नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 1 में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी में मात्राओं का ज्ञान, उसमें बड़ी की मात्रा वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले शब्दों का सचित्र अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ चित्र है और उनके नीचे नाम लिखे हुए हैं। पहला चित्र है ईख का। ईख शब्द में पहला जो वर्ण है वह बड़ी ई है। फिर है ख, तो पूरा शब्द बना ईख। ईख मतलब गन्ना। फिर शब्द है नाशपाती। नाशपाती एक फल है। न को आ की मात्रा ना, श, प को आ की मात्रा पा, त को बड़ी की मात्रा ती, नाशपाती। फिर चित्र है बकरी का। ब, क, र को बड़ी की मात्रा री, बकरी। बकरी एक प्राणी है। तो देखा बच्चों, यहाँ बड़ी की मात्रा उच्चारण छोटी ई की मात्रा के उच्चारण से थोड़ा लंबा होता है। बच्चों, अब शब्द रचना का अभ्यास करेंगे। यहाँ कुछ चित्र है, उनके ऊपर शब्द की रचना है और नीचे पूरा शब्द लिखा हुआ है। पहला चित्र है राखी का। बच्चों, रक्षाबंधन के त्योहार पर बहन भाई को राखी बांधती है, वही राखी। ऊपर रचना है र जमा आ की मात्रा जमा ख जमा बड़ी राखी, पूरा शब्द बना राखी। फिर चित्र है पिचकारी का। प जमा छोटी की मात्रा जमा च जमा क जमा आ की मात्रा जमा र जमा बड़ी की मात्रा। शब्द बना पिचकारी। पिचकारी बच्चों, होली में सभी बच्चे पिचकारी में रंग भरकर एक दूसरे पर डालते हैं। फिर चित्र है तितली का। तितली बच्चों फूलों का रस पीती है और बहुत ही प्यारी होती है, रंग बिरंगी होती है। ऊपर शब्द की रचना है त जमा छोटी की मात्रा जमा त जमा ल जमा बड़ी की मात्रा तितली। पूरा शब्द नीचे लिखा हुआ है। बच्चों, अब यहाँ एक फूल है, उसके बिल्कुल बीच में बड़ी ई की मात्रा है और उसकी पंखुड़ियों में वर्ण लिखे हुए हैं। तो इन वर्णों में जब बड़ी की मात्रा लगाई जाती है तो कौन कौन से शब्द बनते हैं, उसका हम अभ्यास करेंगे। तो चलो शुरू करें। न जमा बड़ी की मात्रा नी जमा र, नीर। नीर मतलब जल, पानी। फिर है न जमा बड़ी की मात्रा नी जमा ल, नील। नील मतलब नील गगन, ऐसा हम कहते हैं ना, वह नील मतलब नीला रंग, नील गगन जो आकाश का रंग होता है वह। या फिर नील का मतलब इंग्लिश में होता है कुछ नहीं, खाली। प जमा बड़ी की मात्रा पी जमा ठ, पीठ। पीठ हमारे शरीर का एक अंग है। फिर है र जमा बड़ी की मात्रा री जमा ल, रील। फिर शब्द है क जमा बड़ी की मात्रा की जमा ल,
कील। कील हम दीवार पे जो लगाते हैं वह कील। फिर है ठ जमा बड़ी की मात्रा ठी जमा क। ठीक। ठीक मतलब बराबर है। फिर ल जमा बड़ी की मात्रा ली जमा न। लीन। लीन मतलब कोई भी काम में तल्लीन हो जाना, वही लीन। फिर है ल जमा बड़ी की मात्रा ली जमा प। लीप। लीप। बच्चों, अब 2, 3 और 4 अक्षर वाले शब्दों का अभ्यास करेंगे। पहला शब्द है चाबी। चाबी मतलब की, जो ताले की चाबी होती है वही। फिर है खीर। खीर बच्चों एक प्रकार की मिठाई है। खीर दूध और चावल से बनती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। फिर है दादी। दादी बच्चों पिताजी की माताजी को दादी कहते हैं। फिर है थाली। थाली में आप भोजन करते हो ना, वही थाली। फिर शब्द है सिपाही। सिपाही मतलब सैनिक, जो देश की रक्षा करता है वह। फिर शब्द है छतरी। छतरी का उपयोग बच्चों हम बारिश में करते हैं। फिर है जमीन। जमीन मतलब भूमि। फिर शब्द है बगीचा। बगीचा मतलब गार्डन। आप जहाँ खेलने जाते हो ना, वही बगीचा। फिर शब्द है छिपकली। छिपकली बच्चों एक प्राणी होता है। आपने घर में छिपकली देखी होगी, जो दीवार पे चलती है। फिर है गिलहरी। गिलहरी भी एक प्राणी है। वह चूहे जैसी होती है और एक जगह से दूसरी जगह भागती रहती है। गिलहरी बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है। फिर शब्द है नाशपाती। नाशपाती एक फल है। फिर शब्द है पिचकारी। पिचकारी का उपयोग बच्चों आप होली में करते हैं। पिचकारी में रंग भरकर सब एक दूसरे पर डालते हैं। बच्चों, अब हम पाठ का पठन करेंगे और समझेंगे। बच्चों, यहाँ पाठ के अनुरूप कुछ चित्र दिए गए हैं। पहला वाक्य है नानी आई। बच्चों, यहाँ आप देख सकते हैं कि सभी शब्दों को बड़ी की मात्रा लगी है। तो आपको ध्यान से सुनना है कि बड़ी की मात्रा का उच्चारण किस प्रकार होता है। नानी आई। नानी माँ आए हैं। मीठे मीठे आम लाई। नानी माँ क्या लाए हैं? आम। कैसे? मीठे मीठे। तो जो आम पके हुए होते हैं वह मीठे होते हैं और जो कच्चे होते हैं वह खट्टे होते हैं। फिर है नानी कहानी सुना। नानी माँ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती है। राजा रानी, परी, तितली, बिजली की कहानी। तो
नानी जी तरह तरह की कहानियाँ सुनाते हैं। फिर है डाली की कली की माली की कहानी। फिर है पीली नीली हरी गुड़िया की कहानी। गुड़िया रंग बिरंगी है। उन सभी गुड़ियों की कहानी सुननी है। तो बच्चों, हमने यहाँ बड़ी की मात्रा वाले शब्दों और वाक्यों का अभ्यास किया।